भगवान शिव का धनुष राम के सामने रखा था, एक अलौकिक आभा बिखेरते हुए। वातावरण में तनाव भरा हुआ था। जब युवा राजकुमार आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर दृढ़ता की चमक थी। क्या वह वहां सफल हो सकता है जहां अनगिनत राजा असफल रहे? रामायण की पिछली घटनाओं में राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के साथ अपनी पहली दिव्य यात्रा शुरू की। उन्होंने अयोध्या को पीछे छोड़ दिया, अनजान रास्तों में कदम रखा और अपने भाग्य की ओर बढ़ने लगे। यात्रा उन्हें मिथिला के राज्य में ले गई, जहां बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ राजा जनक शासन करते थे। यहाँ एक दिव्य चुनौती उनका इंतजार कर रही थी, एक ऐसी चुनौती जिसे अब तक कोई भी मानव पार नहीं कर सका था। ऋषि विश्वामित्र ने अयोध्या के राजकुमारों का परिचय राजा जनक से कराया। राजा की दृष्टि राम पर टिक गई, जैसे वह उस युवा राजकुमार में कुछ असाधारण देख रहे हों। ये युवा पुरुष महानता के लिए बने लगते हैं। कृपया बताएं हे ऋषि, ये कौन हैं? राजदरबार में भगवान शिव के धनुष की कथा सुनाई गई। देवताओं द्वारा निर्मित इस धनुष का भार ऐसा था जो किसी भी मानव को चुनौती देता था। सीता का हाथ पाने के लिए इसे उठाना और प्रत्यंचा चढ़ाना आवश्यक था। यह भगवान शिव का धनुष है। केवल वही जो योग्य है, मेरी पुत्री का हाथ उठाकर इसे जीत सकता है। चंद्रमा के समान तेजस्वी सीता अपने आसन से देख रही थीं। उनका हृदय मौन प्रार्थना कर रहा था, जबकि एक के बाद एक योद्धा धनुष के पास पहुंचे और असफल हो गए। दूर दूर से आए योद्धाओं ने धनुष को जीतने की कोशिश की, लेकिन उसका अचल बल उनके गर्व को चूर चूर कर देता। हर असफल प्रयास के साथ दरबार में बेचैनी बढ़ती गई। क्या यहाँ उपस्थित राजाओं और योद्धाओं में कोई भी योग्य नहीं है? अंततः ऋषि विश्वामित्र ने राम की ओर देखा। उनकी शांत दृष्टि बहुत कुछ कह रही थी, जैसे वह युवा राजकुमार को आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हों। राम ने सिर हिलाया और शांत दृढ़ता के साथ उठ खड़े हुए। राम, आगे बढ़ो, अब तुम्हारी बारी है। जब राम धनुष के पास पहुंचे तो दरबार में एक गहरी चुप्पी छा गई। उनके उठाए हर कदम में मानो भाग्य गूंज रहा था। सीता की दृष्टि उनके पीछे थी और उनका हृदय तेज धड़क रहा था। धनुष राम के सामने विशालता से खड़ा था, उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी। उन्होंने उस पर हाथ रखा और उसकी दिव्य ऊर्जा को महसूस किया। क्या वह वास्तव में असंभव को संभव कर पाएंगे? सभा में हलचल मच गई। क्या यह साधारण राजकुमार वह कर पाएगा जो अब तक कोई भी शक्तिशाली योद्धा नहीं कर सका? संदेह और उम्मीद का माहौल बराबरी से भर गया। सीता ने अपने हाथ जोड़ लिए, उसकी सांसें थम गईं। उसे उस धनुष के सामने खड़े व्यक्ति से एक अनकही अलौकिक जुड़ाव महसूस हुआ। राम ने धनुष को दृढ़ता से पकड़ा। उसका वजन अत्यधिक था, लेकिन राम का संकल्प उससे भी अधिक मजबूत था। धीरे धीरे उन्होंने उसे उठाना शुरू किया। उनके हाथ स्थिर और शक्तिशाली थे। धनुष हल्का सा चटकने लगा जैसे ही राम उसे ऊपर उठाने लगे। सभा में आहें भरने की आवाजें गूंज उठीं। पहली बार असंभव संभव लगने लगा। सभा में सन्नाटा छा गया जब राम ने धनुष पर अपनी पकड़ मजबूत की। हवा में एक हल्की गूंज उठी जो शक्ति से भरी हुई थी। असंभव होने वाला था या फिर नहीं? राम ने धनुष की डोरी खींची, एक ऐसी कृपा से जो मानवीय शक्ति को चुनौती देती थी। प्राचीन धनुष कराह उठा,
उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। सभा स्तब्ध मौन में देख रही थी, दिल तेजी से धड़क रहे थे। इस कार्य से भगवान शिव की विरासत और इस चुनौती की गरिमा का सम्मान हो। धनुष की डोरी खिंची और फिर एक गगनभेदी आवाज के साथ भगवान शिव का धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। उसकी गूंज मिथिला में फैल गई, मानो स्वर्ग भी हिल गया हो। धनुष टूट गया। अयोध्या के राम ने असंभव को संभव कर दिखाया। सीता की आंखें खुशी से भर गईं जब वह आगे बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, जो उस फूलों की माला को पकड़ रहे थे जो विजेता के लिए थी। प्रभु राम, इस माला के साथ मैं आपको अपना हृदय और अपना जीवन अर्पित करती हूँ। जैसे ही सीता ने राम के गले में माला पहनाई, सभा जयघोषों से गूंज उठी। लेकिन दूर कहीं एक आकृति दिखाई दी जो क्रोध और दिव्य ऊर्जा से भरी हुई थी। परशुराम योद्धा संत सभा में तूफान की तरह आए। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी और उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी, जिसने उत्सव को पल भर में शांत कर दिया। कौन है जो भगवान शिव का धनुष तोड़ने की हिम्मत करता है? आगे आओ और मेरे क्रोध का सामना करो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राम शांत रूप से आगे बढ़े और परशुराम को आदरपूर्वक प्रणाम किया। उनकी स्थिरता ऋषि के प्रचंड क्रोध के विपरीत थी। महर्षि परशुराम, धनुष को तोड़ने का कार्य मैंने किया है। मैं विनम्रता से आपका निर्णय स्वीकार करता हूं। परशुराम ने भगवान विष्णु के दिव्य धनुष को जमीन में गाड़ दिया। चुनौती स्पष्ट थी, लेकिन वातावरण में तनाव महसूस किया जा सकता था। यदि तुम सच में दिव्य हो तो इसे सिद्ध करो। भगवान विष्णु का धनुष चढ़ाओ और अपनी योग्यता दिखाओ। राम धनुष के पास गए। उनके कदम आत्मविश्वास से भरे लेकिन विनम्र थे। जैसे ही उन्होंने धनुष को छुआ, वह चमक उठा और दिव्य ऊर्जा उनके चारों ओर फैल गई। राम ने भगवान विष्णु का धनुष सहजता से चढ़ा दिया। दिव्य प्रकाश दरबार को आलोकित कर गया और परशुराम विस्मय से देखते रह गए। उनका क्रोध अब सत्य की अनुभूति में बदल गया। तुम साधारण मानव नहीं हो, तुम स्वयं विष्णु के अवतार हो। परशुराम ने राम के सामने नतमस्तक होकर अपना क्रोध त्याग दिया। दरबार में आनंद और भक्ति के जयकारे गूंज उठे। दिव्य प्रकटीकरण का उत्सव मनाया गया। भगवान राम, मुझे क्षमा करें। मेरा क्रोध आपकी दिव्यता को पहचानने में बाधा बन गया। मिथिला राज्य में भव्य उत्सव की तैयारी होने लगी। राजा जनक ने राम और सीता के विवाह की घोषणा की, जिससे पूरे राज्य में हर्ष फैल गया। राम और सीता का विवाह दिव्य आशीर्वाद से संपन्न हो। भव्य विवाह में केवल राम और सीता ही नहीं, बल्कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अपनी पत्नियों के साथ बंधन में बंध गए। महल दिव्य आभा से जगमगा उठा। जब विवाह की प्रतिज्ञाएं ली जा रही थीं, स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। कहा जाता है कि स्वयं देवताओं ने इस दिव्य मिलन को आशीर्वाद दिया, जो प्रेम और धर्म का शाश्वत प्रतीक है। लेकिन इस आनंद के क्षण में भी भाग्य की छाया मंडरा रही थी। क्या यह विजय की कहानी की शुरुआत थी या ऐसे संघर्षों की राह जो अभी आने वाले थे? यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगले एपिसोड के लिए। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। हमें कमेंट्स में बताइए आगे क्या होगा। अगले एपिसोड तक जय श्री कृष्ण।